हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर चमत्कारी गुणों वाले आयुर्वेदिक फ्रूट की, जिसको इसके औषधीय गुणों के कारण किंग ऑफ मेडिसिन्स भी कहा जाता है। इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी के कारण इसको इंग्लिश में इंडियन वॉलनट कहते हैं और आम भाषा में इस फ्रूट को हम सभी लोग या यूँ कहूँ मैक्सिमम लोग हरड़ के नाम से जानते हैं और संस्कृत में यह हरितकी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी आज की जनरेशन में हो सकता है हरड़ के नाम से सभी अवेयर ना हों, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग हरड़ से और इसके फ़ायदों से काफ़ी ज़्यादा परिचित हैं। इतना कि पहले के समय में कितनी ही हेल्थ प्रॉब्लम्स का हल अकेले हरड़ के प्रयोग से वो लोग कर लेते थे। इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना टॉपिक यही चूज़ किया जाए कि हमारी पुरानी जनरेशन ही नहीं, हमारी नई जनरेशन भी हरड़ के फ़ायदों से अवगत हो और इसका इस्तेमाल करे। तो हमेशा की तरह आज भी हम शुरुआत करते हैं हरड़ के साइंटिफिक नेम के साथ में। तो हरड़ को जो है बोटैनिकल नेम टर्मिनेलिया चिबुला दिया गया है, जो कि कॉम्ब्रिटेसी फैमिली को बिलोंग करती है। हरड़, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रूट इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ी सी बात हम हरड़ के जो है फिज़िकल अपीयरेंस कैसी रहती है जहाँ पे हरड़ का फ्रूट लगता है उस पेड़ की या उस प्लांट की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। हरड़ का भी जो है 50 से लगभग 80 फीट ऊंचा एक वृक्ष होता है, जो कि ख़ास तौर पे लोअर हिमालयन रीजन में या फिर असम या वेस्ट बंगाल के साइड में पाया जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि हरड़ का फ्रूट ही मुख्य रूप से मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि हमने कहा कि हरड़ भी अपने आप में वृक्ष है, तो वृक्ष है तो हम इसकी क्यों नहीं छाल मेडिसिनल रूप से प्रयोग करते, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में भी बोलती रही हूँ कि किसी भी वृक्ष की छाल में उसका गुण, उसके मेडिसिनल गुण रहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि हरड़ की पेड़ की भी जो है छाल का प्रयोग हम कर सकते हैं, वो भी औषधीय गुण बिल्कुल रखता है। लेकिन हरड़ का जो है ज़्यादातर जो छाल का काढ़ा होता है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटर्नल यूज़ मीन्स कोई आपके चोट लग जाए उसको वॉश करने के लिए, या जॉइंट पेन में इस तरीके से वॉश के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से जो हरड़ के वृक्ष के गुण हैं वो उसके फ्रूट में ही इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि आपको उसके किसी और पार्ट को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए हरड़ का जो मुख्य मेडिसिनल यूज़ के लिए पार्ट इस्तेमाल होता है वो उसका फ्रूट ही है। तो आप जानना चाहेंगे कि कितनी डोज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ के जो फल की प्रिपरेशन है वो मुख्यतः चूर्ण बनाई जाती है, और हरड़ का चूर्ण जो है वैसे तो एज के अनुसार इस्तेमाल होता है, लेकिन एक एवरेज जो इसकी मात्रा है 3 से 5 ग्राम किसी भी एडल्ट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो जिस हरड़ की हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो वर्षों से हमारी दादी नानी के नुस्खों में या हमारे किचन का पार्ट चली आ रही है, तो उसके कुछ औषधीय गुणों की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में हरड़ का उपयोगी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस औषधीय गुण की बात करते हैं जो हमारी एक बहुत ट्रेडिशनल रेमेडी है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की नुस्खों में भी चला आ रहा है, और जनरेशन टू जनरेशन वो लोग उसको कन्वे करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी नई जनरेशन उसको फॉलो कितना करती है या कितना नहीं करती है, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि उन नुस्खों को भी आप फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। तो अब जिस गुण की हम बात कर रहे हैं वो है हरड़ का जो है प्रयोग आप पाचन तंत्र संबंधी कोई भी विकार है, मीन्स किसी को गैस की प्रॉब्लम है, अल्सर है, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी की समस्या है, किसी भी तरीके की डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को हरड़ जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से सॉल्व करने में सक्षम है। तो इसलिए आप हरड़ के चूर्ण का प्रयोग किसी भी डाइजेशन समस्या के लिए कर सकते हैं।
यहाँ तक कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ रहते हैं उनमें अक्सर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे को बार बार पेट में दर्द होता है, गैस हो जाती है, जिसकी वजह से वो इतना रोता है कि कोई भी जो एलोपैथिक एंटी स्पाज़मोटिक्स हैं वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए उसको आराम कर पाती हैं, अदरवाइज से फिर वही कंडीशन बच्चे की रिपीट पे चलती रहती है और इससे पेरेंट्स को और बच्चे को सभी को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बच्चा नॉन स्टॉप रो ही रहा होता है पेट में इतनी दिक्कत की वजह से। तो छोटे बच्चों में ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए हरड़ बहुत ज़्यादा उपयोगी है। किसी भी जन्म घुट्टी या कोई भी इस तरीके की पेन किलर या एंटी स्पाज़मोटिक टाइप की दवाइयाँ देने से बेटर है कि आपका बच्चा जब 1 महीने की एज का हो जाए तो आप बड़ी हरड़ जो होती है, बड़ी हरड़ को थोड़ा सा पानी में घिसें और हर रोज़ जो है रूटीन से अपने बच्चे को वो घिस के जो बनाया हुआ लिक्विड आपका को बन जाएगा, उसमें ज़रा सी खांड आप मिला सकते हैं चाहे तो, क्योंकि टेस्ट में बच्चे को थोड़ा ख़राब लगता है वो, या फिर उसकी माँ के दूध के साथ भी जो है आप वो जो लिक्विड है हरड़ का वो बच्चे को पिलाएं। और आप वो बच्चे को जो उसकी उम्र 1 से 2 साल तक की भी हो जाती है तभी तक भी आप उसको रूटीन से दे सकते हैं। हाँ, उसकी एज के हिसाब से आप हरड़ की डोज बढ़ाते रहिए कि जब आप 2 महीने के बच्चे को दे रहे हैं तो आप उसकी मात्रा 1 ml से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हुए 5 ml तक भी ले जा सकते हैं जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है। तो आप ज़रूर हरड़ का प्रयोग बच्चे के भी पाचन तंत्र संबंधी कोई भी इस तरीके की समस्या है उसमें आप करिए। हरड़ का एक और बहुत अच्छा गुण जो देखने में आता है वो यह है कि हरड़ स्टार्च जो आपकी बॉडी में आप कुछ भी खा रहे हैं वो जो स्टार्च के ग्लूकोज में ब्रेकडाउन को कम करती है। जैसे कि सभी को पता है कि ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो आपका डायबिटीज़ जो है बढ़ जाती है। तो क्योंकि स्टार्च की जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कम करता है हरड़, तो यहाँ पे डायबिटीज़ में भी जो है हरड़ को लेना बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप हरड़ के चूर्ण का प्रयोग बिल्कुल डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं। हरड़ के कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुण भी जो हैं वो हमें न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ जैसे कि बहुत आमतौर पे आजकल देखने में आती है, पार्किंसन एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसमें एक एज फैक्टर के साथ हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है इंसान की, तो उसको रोकने के लिए भी हरड़ बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि आयुर्वेद में हरड़ या हरितकी को रसायन बताया गया है और जितने भी रसायन द्रव्य आयुर्वेद में बताए गए हैं वो सभी आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करते हैं। और जब आप जो भी दवाई या औषध जो है एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगी वो एज की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि हमने कहा पार्किंसन है, डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स तक भी है, उसको कंट्रोल करती हैं। तो आप एक एजिंग प्रोसेस को रोकने में भी हरड़ का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हरितकी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुण बताया गया है कि आँखों के लिए बहुत ही गुणकारी है। आँखों के लिए हम कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, विटामिन ए का इस्तेमाल करते हैं या बहुत सारे अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में आइज़ की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं कि छोटे बच्चों को ही बहुत बड़े नंबर के चश्मे लग जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो हरड़ है वो आयुर्वेद में रसायन बताया गया है और जो रसायन औषधियाँ होती हैं वो आपका पूरा बॉडी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। तो पूरा बॉडी सिस्टम की जब हमने बात की तो बट ऑब्वियस उसमें एक उसका इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो आँखों के लिए भी जा रहा है। तो आँखों की कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि आँखें किसी की ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो या आँखों से पानी आ रहा है, सूजन हो रही है, कंजक्टिवाइटिस जिसमें आँख जो है चिपचिपी हो जाती हैं, और एक और प्रॉब्लम होती है अक्सर जो जिसको हम आम भाषा में अंजनहारी बोलते हैं, जो आँख की जो हमारी लैशेज़ है वहाँ पे कुछ पस लाइक दाने बन जाते हैं जो काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो आप हरड़ का जो पानी होता है, मतलब आप रात को हरड़ चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगो के रखिए और सुबह को छान के उस पानी से आइज़ अगर आप अपनी वॉश करते हैं तो वो आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरीके से भी हरड़ चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरड़ का उपयोग जो जितने भी हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हरड़ का काम है कफ निकालना। कफ निकालना का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हरड़ है वो हमारे
लंग्स से में जो एक्स्ट्रा कंजेशन किसी भी कारण से बन रहा है उसको निकालती है। और कफ निकलने से आपको जो बलगम वाली खांसी है, अस्थमा की दिक्कत है, उनमें आराम मिलता है, क्योंकि आपकी श्वास नालियाँ साफ़ हो जाती हैं हरड़ के उपयोग के साथ में। तो यहाँ भी आप अवश्य हरड़ का प्रयोग करें। हरड़ जो है आपके बॉडी का एक्सेस फैट को भी कम करता है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हरड़ रसायन है, और जो रसायन होते हैं वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। इसी वजह से वो आपका सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम हरड़ का इस्तेमाल करते हैं तो हरड़ के इस्तेमाल से आपकी फूड क्रेविंग कम हो जाती है, कि आपको बार बार खाने का मन नहीं करता। जब आप अननेसेसरी रिपीट पे नहीं खाएंगे तो आपको बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जब आप खा नहीं रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो पड़ा हुआ है बॉडी में वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको बॉडी अपनी एनर्जी यूज़ करने के लिए करेगी, ठीक है ना। तो फिर उस वजह से जो है आपका वेट भी उसमें कम होता है। तो आप ज़रूर हरड़ का प्रयोग वेट लॉस की प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए कर सकते हैं। हरड़ जो है नेचुरल रसायन के तौर पे, जैसे मैंने कहा कि है, तो जो भी रसायन चीज़ें हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही जो है बहुत ही लाभदायक हैं। उनका फर्टिलिटी रेशो उससे बढ़ जाता है। तो आप कोई भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम, चाहे उसमें रीज़न मेल है या फीमेल है, वहाँ पे भी आप हरड़ का उपयोग जो है कर सकते हैं। हरड़ के जो गुण प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट गुण ये हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है। तो जो इस तरीके का गुण होता है वो आपकी किसी भी ज़ख्म को भरने की क्वालिटी जो है मेंटेन करता है। तो आपको जो है हरड़ का प्रयोग किसी भी ज़ख्म को भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हरड़ आपको बहुत ही फ़ायदा देगा आपके ज़ख्मों को भरने के लिए। जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हरड़ की जो छाल है उसका आप काढ़ा बना के अपने जो भी बाहर से अगर किसी को इस तरीके का कोई भी ज़ख्म हो गया है किसी भी कारण से, उसको वॉश आप उससे कर सकते हैं। तो उसमें भी जो है हरड़ काफ़ी लाभदायक है। इस प्रकार से हमने देखा कि हरड़ के कितने ही फ़ायदे हैं, और कुछ की हमने यहाँ पे बात की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इन गुणों की पहचान करें और ख़ुद अपना और अपने परिवार का जो है फ़ायदा इस हरड़ के इस्तेमाल से बढ़ाएं, ताकि आपको अननेसेसरी दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े। एक छोटी सी चीज़ आप अपने घर में रखें, या तो आप पूरा हरड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि घिस के प्रयोग करें, या आप हरड़ का चूर्ण घर में रखिए। बनाना भी बहुत आसान है और आपको इससे फ़ायदे भी बहुत सारे होंगे। कुछ आयुर्वेद में बहुत ही फेमस फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें हरड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जैसा हमने बार बार बात की हरड़ का चूर्ण तो इसका इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन फॉर्मुलेशन आपने भी सुनी होगी, वो होता है त्रिफला चूर्ण। तो त्रिफला चूर्ण में हरड़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। त्रिफला चूर्ण के जितने भी फायदे बताए गए हैं, तो क्योंकि त्रिफला चूर्ण में 3 तरीके के रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा एक रसायन हरड़ के जितने फ़ायदे हमने बताए वो सब त्रिफला में बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं आ जाते हैं। इसके अलावा हरीत की गूगल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक व्याघ्री हरीत की अवलेह भी इसकी प्रिपरेशन बताई गई है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हरड़ के फ़ायदों को लेने के लिए। तो आई होप आपको आज की जो ये हमारा आयुर्वेदिक फ्रूट है इसकी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट द टॉपिक। Thank you so much friends for watching my videos and give me motivation to improve it more and more. Stay well, live healthy.